जय भीम, नमो बुद्धाय। संघाराम की इस शिविर में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, केवल हमारे यहाँ दो अतिथि है जो इंग्लैंड से आए, उनका केवल स्वागत करना चाहूँगा और चाहूँगा कि बाकी का जो प्रोग्राम है वो स्वयं सुबुद्धि जी हैंडल करें। तो मैं रक्त संभव से विनती करता हूँ कि वो आगे आए। You can do it on Chandrashil's behalf. और सुबुद्धि जी का स्वागत करें। और आकाश पिता से मैं विनती करता हूँ श्रीमाला हमारे जो ट्रांसलेटर है जिनका मैं चाहता हूँ कि तालियां आगे का प्रोग्राम मैं सुबुद्धि जी को सुपुर्द कर दो, हैंडल कर दो। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय भीम। Very, very good to see you all here assembled for our very first Sangharama. तो बहुत बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आप सब लोग यहाँ पे संघाराम के लिए एकत्रित हुए हैं। We've never done anything quite like this before. तो इस तरह का कुछ भी हमने पहले कभी नहीं किया है। It's an experiment. ये एक प्रयोग है। Experiments sometimes succeed. और प्रयोग कभी कभी यशस्वी होते हैं। Sometimes they fail. और कभी कभी असफल भी होते हैं। But whatever happens, you can learn from it. लेकिन चाहे जो भी होता है उसमें से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। So I'm sure that all of you are thinking, what is a Sangharama? तो मुझे यकीन है कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि संघाराम क्या है। I'm going to tell you more tomorrow about what it is. तो वो क्या है इसके विषय में मैं आपको कल ज्यादा जानकारी देने वाला हूँ। But tonight I'm going to tell you what it isn't. लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि संघाराम क्या नहीं है। A Sangharama is not a retreat. तो संघाराम शिविर नहीं है। Okay? A Sangharama शिविर नहीं है। तो संघाराम शिविर नहीं है। बिल्कुल जरूर clear सुस्पष्ट। My Hindi is not there. Yeah, it's not a retreat. तो ये शिविर नहीं है। It's us living together. तो ये इस तरह होगा कि हम सब लोग एक साथ रहेंगे and practicing the Dhamma alongside each other. और एक दूसरे के साथ मिलकर हम धम्म का आचरण करेंगे। And each of us taking responsibility for ourselves. और हम में से हर एक व्यक्ति अपने स्वयं की जिम्मेदारी खुद लेगा। There's only one rule. तो केवल एक ही नियम है। Don't trouble anybody else. तो दूसरे किसी को आप कोई परेशानी ना दे। That's the basic precept. Don't trouble anybody else. तो ये एक बुनियादी हमारा ऐसे शील रहेगा कि किसी और को आपने तकलीफ नहीं देनी है। The positive version of that is cooperate with everybody else. और इसका ही सकारात्मक स्वरूप ऐसा होगा कि हर एक के साथ सहयोग कीजिए, सहकार्य कीजिए। That's it. बस इतना ही करना है। There will be a basic program which I'll talk about tomorrow more. तो एक बुनियादी कार्यक्रम रहेगा हमारा, उसके विषय में मैं कल और अधिक बात करूंगा। You can do anything on that you want to do. You can do nothing if you don't want to. और उसमें से जो भी चीजें आप करना चाहे आप कर सकते हैं, और यदि आप कुछ ना करना चाहे तो वैसा भी आप कर सकते हैं। The responsibility is on each and every one of us. तो हम में से हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है। Yeah, this is very important for us to get clear. और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके विषय में हम स्पष्ट हो। If you don't think it's the right thing for you to come to any particular meditation or a talk or whatever, don't come.
तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस प्रवचन में जाना या इस ध्यान में जाना मेरे लिए उतना सही नहीं है, मददगार नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मत आइए। So, for instance, if you're very tired, don't come. तो उदाहरण के तौर पे अगर आप बहुत थके हुए हैं तो मत आइए। If you find that you're deep into your own meditation, just stay with that. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ही ध्यान में बहुत गहरे गए हैं और उसको आप करते रहना चाहते हैं तो करते रहिए, उसी को कीजिए। So we want to experiment with a very free sort of a programless program. तो एक बहुत ही खुले ऐसे कार्यक्रम के साथ, या यूं कहिए कि कोई कार्यक्रम ही नहीं है, ऐसे कार्यक्रम के साथ हम कुछ चीजों की ओर ज्यादा खोजबीन करना चाहते हैं। There will be some events that will be available. तो कुछ मतलब रहेंगे कार्यक्रम जो सबके लिए उपलब्ध होंगे। But how you approach that is up to you. लेकिन उनको आप किस तरह से देखते हैं या उसका लाभ आप किस प्रकार से लेते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। We won't be watching to see who is there and who is not there. तो हम कोई ऐसे निरीक्षण नहीं करते रहने वाले हैं कि कौन आया है, कौन नहीं आया है, कौन वहाँ है, नहीं है। We will trust each other to do what is best. तो हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे कि वो जो बेहतर है वो कर रहे हैं। The theme will be the 5 Mula Yogas, as you all know. तो जो मूल इसका विषय रहेगा, मुख्य विषय रहेगा, वो 5 मूल योगा रहेगा जो कि आपको मालूम है। And we'll slowly explain those and introduce the practices. और हम धीरे धीरे उसको समझाएंगे और उसमें जो भी अभ्यास है वो किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। But it's up to you what you do and what you don't do. लेकिन ये भी आपके ऊपर ही है कि आप क्या करते हैं और क्या आप नहीं करते हैं। Now, I'm quite confident that in that way we will have a very good, relaxed atmosphere within which meditation and spiritual experience flowers. और मुझे लगता है या पूरा यकीन है कि ऐसा करते हुए जो है जब हम पूरी तरह से सहज रहेंगे तो एक आध्यात्मिक वातावरण की निर्मित होगी और उसमें से आध्यात्मिक अनुभव जो है वो खुलकर सामने आएंगे हमारे। I'm not leading. मैं नेतृत्व नहीं कर रहा There हूँ। will be a few of us who will be coordinating. तो कुछ लोग रहेंगे हमारे बीच में जो इसका पूरी तरह से संचालन करने के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे होंगे। And because I'm probably the person with the greatest experience and knowledge of these particular practices, I will introduce them. तो इस तरह के अभ्यासों का क्योंकि मैं मतलब ज्यादा जानकारी और ज्यादा अनुभव रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं वो आपके साथ मतलब बांटूंगा। I will be getting on with my own retreat. तो मैं जो है खुद अपना ही शिविर कर रहा हूँगा। I've just completed a 6-month retreat. I finished a month ago. तो मैंने अभी एक 6 महीने का शिविर अपना पूरा किया है, एक ही महीने पहले मैंने उसे समाप्त किया है। Sri Mala was doing similar at the other end of our property. और हमारा जो जमीन है उसके दूसरे छोर पर श्रीमाला अपना शिविर कर रही थी। So I want to continue the spirit of that retreat. तो उस शिविर का जो चैतन्य है उसी के साथ मैं बने रहना चाहता हूँ। I will be available for meeting with some people. तो कुछ लोगों के साथ मिलने के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। And I will be doing some teaching of the practices. और जो भी अभ्यास है उसके विषय में जो कुछ शिक्षाएं देनी है वो कुछ काम में करूंगा। But I'm like you here to get on with my own spiritual practice. लेकिन मैं भी आपकी तरह यहाँ पर हूँ अपने ही मतलब आध्यात्मिक आचरण को आगे ले जाने के लिए। So that's it. तो बस इतना ही है। Tomorrow I'll explain more about the daily routine. तो कल हमारा जो दिनचर्या रहेगी पूरे दिन भर की उसके विषय में मैं ज्यादा समझाऊंगा। But whatever routine we have, it's up to you what you do and what you don't do. लेकिन जो भी हमारी दिनचर्या रहेगी बावजूद उसके वो आपके ऊपर ही है कि आप क्या करेंगे और आप क्या नहीं करेंगे। If you don't want to come to the meditation, don't come. तो अगर आप ध्यान के लिए नहीं आना चाहते तो मत आइए। If you don't want to come to the talk, don't come. अगर आप प्रवचन सुनने के लिए नहीं आना चाहते तो मत आइए। If you don't want to come for food, don't come. अगर आप खाना खाने के लिए नहीं आना चाहते तो मत आइए। Why are you all laughing?
हंस क्यों रहे हैं आप? If you just want to come for food and nothing else, well, that's okay. It's up to तो you. अगर आप सिर्फ खाना खाने के लिए ही आना चाहते हैं और दूसरे किसी भी बात के लिए नहीं आना चाहते तो वो भी ठीक है. But yes, that's the sort of approach we want to have, because we're a community practicing the Dhamma together. तो इसी परिप्रेक्ष्य को हम लेकर आगे चलेंगे कि हम एक आध्यात्मिक मतलब हम समूह है, एक कुल है और हम सब एक साथ मिलकर आचरण कर रहे हैं. Because we're all different. और हम सभी अलग अलग हैं. Different people have different approaches. और जब व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो उनके परिप्रेक्ष्य भी अलग अलग होते हैं. And each of us knows our own approach, or is finding our own approach. और हर व्यक्ति को अपना तरीका पता होता है, हम अपने तरीके की खोज कर रहे हैं. We've got 2 months. हमारे पास 2 महीने हैं. Some of you are here for 20 days. आप में से कुछ लोग यहाँ पर 20 दिनों के लिए हैं. But quite a lot of people are here for 2 months. लेकिन बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर 2 महीने के लिए हैं. So during that time, I think we will find that we all go very deep. और मुझे लगता है कि इस समय में हमें ऐसा दिखेगा कि हम सभी लोग जो है बहुत गहराई तक जा रहे हैं. And we'll go deep if we go at our own pace. और हम गहराई तक तभी जा सकते हैं जब हम अपनी गति के साथ आगे बढ़े. On a retreat, you've just got a certain number of days. Huh? तो शिविर में आपके पास गिने चुने कुछ ही दिन होते हैं. You've got a weekend or a week or 10 days. तो एक सप्ताहांत होता है या एक हफ्ता होता है या 10 दिन का समय होता है. So there's a certain amount of pressure to get into the retreat and get on with it. तो एक तरह का दबाव होता है शिविर में सम्मिलित होने के लिए और उस सारी चीजों को पूरा करने के लिए. And that's very good. It has its own value. और वो भी बातें बहुत अच्छी है, उसका भी अपना एक महत्व है. But for longer periods of practice, very important that you're relaxed. लेकिन एक लंबे समय का जब आपको अभ्यास करना होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप बहुत ही सहज है, रिलैक्स है. When you relax, then the depths open up. और जब आप सहज होते हैं तो आपके जो गहरे अंतरंग है वो खुलते जाते हैं. So we'll try and create a very relaxed, positive atmosphere within which each of us can find our own way. तो एक बहुत ही सहज सकारात्मक ऐसा वातावरण निर्मित करने का हम प्रयास कर रहे हैं जिसमें से हर एक व्यक्ति जो है उसको अपनी राह मिल सकेगी. So yes, we're a community for these 2 months. तो इन 2 महीनों के लिए हम एक कुल हैं. We're very lucky that we're joining a very effective community that's already here. तो हम बहुत ही सुदैवी हैं कि एक बहुत ही परिणामकारक जो कुल पहले से यहाँ रहता आया है उनके साथ हम जुड़ रहे हैं. There's been a men's community here for many years. बहुत सालों से यहाँ पर पुरुषों का कुल है. And it's been going very, very well. और बहुत ही अच्छी तरह से वो चल रहा है. More recently, Shuddhavadri, Mokshasara, Modini have been experimenting with a women's community within the Bhaja compound. Yeah. और अभी हाल ही में मतलब शुद्धवज्री, मोदिनी और मोक्षसारा जो है भाजा के इस परिसर में महिलाओं के कुल के साथ प्रयोग कर रहे हैं. And there's a definite atmosphere building up here. और एक निश्चित ऐसा यहाँ पर एक वातावरण है जो विकसित हो रहा है. So we're joining that. और उसी वातावरण में हम सम्मिलित हो रहे हैं. We are now part of the Bhaja community. तो अब हम भाजा का जो कुल है उसका हिस्सा हैं. And we're practicing together in that context. और उस संदर्भ में हम एक साथ एक दूसरे के साथ आचरण कर रहे हैं. We're running the retreat center together in that context. और उस संदर्भ में इस शिविर केंद्र को हम एक साथ चला रहे हैं. And in that way, I think we'll provide a very, very positive environment for people as they come in. और इस तरह से मुझे लगता है कि हम उन लोगों के लिए बहुत ही एक सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराएंगे कि जो लोग बाद में आने वाले हैं या आने वाले हैं. So I thought we're a community, so we should know who we are. तो क्योंकि हम एक कुल है इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि हम कौन है, मतलब सब लोग जाने. I don't know everybody here. तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नहीं जानता. And probably not all of you know everybody else. और मुझे भी नहीं लगता है कि आप में से हर व्यक्ति जो है दूसरे हर व्यक्ति को जानता है. So let's just take a few minutes for each person to say their name. तो
हम कुछ मिनट लेंगे और हर व्यक्ति जो है उसमें अपना नाम बताएगा, where they are presently living, और अभी हाल में वो कहाँ पर रहते हैं, वर्तमान में वो बताएंगे, and maybe just one sentence about what they hope for from this retreat. और एक वाक्य में वो बता सकते हैं या बताएं कि उनको इस शिविर से क्या उम्मीद है, One क्या sentence. आशा रखते हैं, एक ही वाक्य में. One sentence, not one paragraph or one book. तो एक ही वाक्य में बताना है, एक पूरा ऐसे परिच्छेद नहीं बताना है या एक किताब नहीं बतानी है. So we just like to start somewhere. Somebody just get up, say your name, where you're presently living, when you're not here, where you're living, and then just a sentence about what you're hoping for here. तो किसी से तो शुरुआत करनी है, तो हम करते हैं. तो आपको नाम बताना है, अभी आप कहाँ पर रहते हैं, और एक वाक्य में कि इस शिविर से आपको क्या उम्मीद है या क्या आशा है. Just when you feel like it. तो जब आपका मन करे कि मुझे अभी बोलना है, तो आपने. And if you don't feel like it, don't say anything. तो अगर आप नहीं चाहते बोलना तो मत बोलिए. There are other ways of introducing yourself. तो Yeah? दूसरे भी तरीके होते हैं जिस तरीकों के माध्यम से हम एक दूसरे का परिचय लेते हैं. But if you want to introduce yourself to others, this is an opportunity. लेकिन अगर आप अपने आप को परिचित कराना चाहते हैं दूसरों के साथ, तो ये आपके लिए एक अवसर है. Maybe just stand. To do sadhana. Yes, how to do sadhana, that she wants to know. Okay. I want to introduce myself in Hindi. सभी को मेरे को मुझे मैं धर्ममित्र साक्षी और मैं अमरावती से आई हूँ, और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि मैं खुद के लिए और लोगों के लिए, सभी छात्रों के लिए कुछ अपने आप में शिक्षा ग्रहण करूँ. थैंक यू. सभी को मैं खुद जय हिंद. मैं ब्रह्मचर्य ज्ञान से सांगी से आया हूँ, और सभी के साथ धर्म का आचरण करने के लिए आया हूँ. सभी को जय हिंद. मैं ब्रह्मचर्य सुगत पुणे से आया हूँ, और मैं साहित्य के लिए यहाँ रुकने वाला हूँ. मुझे ये साधना करनी है. आराम रेस्ट. मैं रत्नराज अमरावती से आया हूँ, और लास्ट मंथ मेरा ऑर्डिनेशन हुआ है. अपने प्रैक्टिस को और डीप ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ. What was the name? रत्नराज. Ratnaraj. 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 Good. Very good. सभी को मैं धर्मचर्य समूह नागपुर से आया हूँ, और जो भी धर्म में जो शिक्षा है सुबोध जी के साथ में रहकर सीखना चाहता हूँ. सभी को जय हिंद. मैं ब्रह्मचर्य धर्मपति मुंबई से आया हूँ. सुबोध के साथ मुझे 2 महीने रहने का मौका मिला. मैं को बहुत खुश है. मैं उसका मैं फायदा उठाऊंगा. So my name is Dilman Shidnik from Amravati. I want to know Subhuti just what we experience and deepen my dhamma practice.
What's that one? Relaxation. Everybody else wants to be anonymous?
बस. Well, I'm Dhammachari Subhuti. I'm not sure where I come from, but I've just come from the UK, and I was in London, and then before that I was in Wales for 6 months. And I want to get back into the mood of the solitary retreat, which I left a month ago, and I can do that, I'm sure, and at the same time practice with others and maybe share some of my experience and learn from others too. English? Hindi? तो मैं धम्मचरी सुबुति हूँ. अब कहाँ से आया हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं यूके से आया हूँ. उससे पहले मैं वेल्स में था, जहाँ पे मैं 6 महीने का एकांतवास कर रहा था. और वो जो एकांतवास का मेरा जो भाव है, उसके साथ ही दोबारा जुड़ने का यहाँ पर मेरा मतलब एक प्रयास रहेगा. और साथ ही में मैं सभी लोगों के साथ मिलकर मतलब अपना आचरण करना चाहता हूँ या अपना अभ्यास करना चाहता हूँ. Okay. So, tomorrow is the 6th of December, which of course is a very important day. तो कल 6 दिसंबर है और निश्चित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा दिन है. And it's very significant, auspicious, that we start our retreat, our Sangharama on that day. और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि हम जो अपने संघाराम की शुरुआत उस दिन करेंगे. Because I see this Sangharama as a contribution to Baba Saheb's work. क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बाबा साहब का जो कार्य है, उस कार्य में ये संघाराम एक योगदान है. We want to reach many, many people with the Dhamma. तो धम्म को लेके हम बहुत बहुत लोगों तक पहुँचना चाहते We हैं. want to transform Indian society, we want to transform the world through the Dhamma. तो हम भारतीय समाज को या पूरी दुनिया को ही धम्म के माध्यम से परिवर्तित करना चाहते हैं. But if you're to go very broad, you also need to go very deep. लेकिन अगर आप बहुत ही व्यापक रूप से बाहर की ओर फैलना चाहते हैं, तो आपको उतने ही गहराई तक जाने की भी आवश्यकता होती है. As we develop a full Buddhist culture, it will both be very broad and very deep. तो जब हम एक पूरी बौद्ध संस्कृति का निर्माण करेंगे, तो वो बहुत विस्तृत या व्यापक ऐसी रहेगी और वो बहुत गहरी भी रहेगी. And that there will be in society some people who have a very deep experience of the true Dhamma. और वहाँ पर उस समाज में कुछ लोग चुनिंदा ऐसे रहेंगे कि जिसको धम्म की बहुत ही गहराई तक जो है अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया होगा. And that will affect everybody. और उसका सभी लोगों के ऊपर परिणाम होगा. And that will help the Dhamma to have a much more firm base. और उससे धम्म को सहायता मिलेगी कि उससे एक बहुत मजबूत ऐसी बुनियाद मिलेगी. So when we were planning this retreat, we thought, this Sangharama, we thought, let's start on this day, the 6th of December. और इसलिए जब हम संघाराम का नियोजन कर रहे थे, तब हमने सोचा कि ये जो दिन है 6 दिसंबर, इस दिन हम इसकी शुरुआत करें. This is our way of commemorating Baba Saheb. तो बाबा साहब को याद करने का या उन्हें सम्मान देने का ये हमारा अपना तरीका है. This is a way of taking his Dhamma revolution one step further. तो ये एक तरीका है उनकी धम्म क्रांति को एक कदम और आगे लेकर जाने का. I'm going to say more about that because I think it's a very important point. तो इसके विषय में मैं और बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा But है. I'll say that tomorrow. लेकिन मैं वो कल बोलूंगा. But certainly in my mind, this is completely part of Baba Saheb's mission. लेकिन मेरी नजर से अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से बाबा साहब के ही मिशन का एक हिस्सा है, उनके ही काम का एक हिस्सा है. We're not doing something spiritual while everybody else is doing social and political. तो जब बाकी की दुनिया सामाजिक और राजनीतिक काम कर रहे हैं, उस वक्त हम केवल आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. That's a false
difference that people make. तो ये मतलब झूठा फर्क है जो लोग कर दिखाते हैं. The two go together. तो ये दोनों काम जो है वो एक साथ चलते हैं. While you're going out, you need to go down. तो जब आप बाहर की ओर फैल रहे या जा रहे, आपको उतना ही गहरे जाने की भी आवश्यकता होती है. And you know, if you have some people who've really entered the stream of the Dhamma, and some people maybe who've even gained arahatva, that will affect the whole of society. और अगर ऐसे कुछ भी लोग हैं कि जो वाकई धम्म के प्रवाह में प्रवेश कर चुके हैं, श्रोतापन्न है या हो सकता है कि अरहंत भी है, तो वो काफी मतलब समाज को मदद होगी उससे. That will support the efforts of people who are doing social work, helping people who are hungry, helping people who lack education and so on. और जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं कि जो लोग भूखे लोग हैं या जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनको शिक्षा दे रहे या अन्न दे रहे, तो ऐसे लोगों की भी वो सहायता कर सकते. We need a complete Buddhist society. तो हमें एक परिपूर्ण या पूरे ऐसे बौद्ध समाज की आवश्यकता है. The breadth and the depth. तो जिसमें विस्तार भी हो उसका और उसकी गहराई भी हो. Or you could say with breadth and height, depends which way you like to look at it. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसका एक व्यापक विस्तार हो, जो चौड़ा भी और उसकी एक अपनी ऊंचाई भी हो, अगर आप उसको उस तरह से उस दिशा में देखना चाहते हैं तो, या फिर आपको जैसा देखना. So I'm hoping that we will be able to experience that depth, or at least more depth than ever before. तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जो गहराई है, उस गहराई का हम अनुभव ले पाएंगे और इस तरह से ले पाएंगे जैसे हमने पहले कभी नहीं लिया होगा. And that will be our contribution to Baba Saheb's Dhamma Revolution. और बाबा साहब की धम्म क्रांति में ये हमारा योगदान होगा. We're going to, so tomorrow we'll be really mainly focused on Baba Saheb. तो कल जो है हम पूरी तरह से मतलब अपना ध्यान बाबा साहब के ऊपर ही केंद्रित करने वाले हैं. We'll start with prostrations in the caves. तो हम जो है प्रणिपात के साथ शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो हम गुफाओं में करने वाले, लेनी में करने वाले. There'll be an open period for meditation here. और यहाँ पर ध्यान का एक खुला सत्र होगा. The shrine room will be open. तो ये पूजा स्थान जो है वो खुला ही रहने वाला The है. Buddha will be here. बुद्ध यहीं रहने वाले हैं. So whenever you want, just come up, do your own meditation. तो जब भी आप आना चाहे आए और अपना ध्यान कीजिए. No bells. तो कोई घंटी नहीं होगी ध्यान But की. just come in at any time, do your meditation. तो कभी भी किसी भी समय आइए, अपना ध्यान कीजिए. And then we'll have an early breakfast. What time are we saying? 8? Huh? कल नाश्ता हम जल्दी करेंगे. 8 o'clock. So 8 o'clock breakfast, nasta. 8 बजे नाश्ता करेंगे सवेरे. And then we will start at the caves. Shall we say 9:15? Yeah? 9:15 at the caves. और 9:15 बजे हम लेनी में शुरुआत करेंगे. So it takes about half an hour to walk over there. तो आधा घंटा लगता है वहाँ पहुँचने के लिए. And if you walk slowly, go earlier. और अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो आप पहले ही जल्दी चले जाइए. If you need somebody to carry you up the steps, I'm sure somebody will do so. तो अगर आप चाहते हैं कि कोई गोद में उठाकर आपको ऊपर लेकर जाए तो मुझे यकीन है कोई ना कोई ले जाएगा आपको. I'm not volunteering, but मैं नहीं ले जा रहा किसी को. and we'll do prostrations in the caves. और वहाँ पे हम प्रणिपात करेंगे लेनी में. Yesterday, Ratnasambhava told me something very, very inspiring. और कल रत्न संभव ने मुझे कुछ बताया जो काफी प्रेरणादायी था. Apparently some old people in the village remember Baba Saheb coming to the caves. तो कुछ बूढ़े लोग हैं गांव में रहने वाले हैं, उनको ये याद है कि बाबा साहब जो है उस लेनी में आए थे. Of course he came to the caves. निश्चित ही वो आए होंगे. Because he was coming from Mumbai to Talegaon where he had a house. क्योंकि वो मुंबई से तलेगांव में आते थे जहाँ पे उनका घर है. He was a Buddhist, he was interested in Buddhism, he devoted to Buddhism, so of course he would have come here. तो वो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित थे, तो निश्चित ही वो इन गुफाओं में आए होंगे लेनी में. So that's why we're going there tomorrow. और इसीलिए हम कल वहाँ पर जा रहे हैं. Of course we're commemorating your Buddhist ancestors.
तो निश्चित ही आपके जो बौद्ध पूर्वज हैं उनका भी हम वहाँ पर सम्मान कर रहे हैं. Actually, they're my Buddhist ancestors. वो मेरे भी जो है पूर्वज हैं. But they're also your physical ancestors. लेकिन वो आपके जो है वो शारीरिक भी ऐसे पूर्वज है वो. Their DNA is in your blood. तो उनका जो डीएनए है वो आपके भी खून में है. Well, it's in your body. तो वो आपके शरीर में है. But and then we're commemorating the monks and nuns who would have practiced there. और फिर हम उन भिक्षु और भिक्षुनियों का भी वहाँ पर स्मरण करेंगे जिन्होंने वहाँ पर अभ्यास किया होगा, आचरण किया होगा. We're commemorating Baba Sahib who would have stood in those caves. बाबा साहब का हम वहाँ पे स्मरण करेंगे, श्रद्धा व्यक्त करेंगे जो शायद उन गुफाओं में खड़े रहे हुए होंगे. Probably would have done a vandana there. हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पर वंदना कही होगी. And when you think when he came out of the caves, what would he have seen? और जब वो गुफा से बाहर निकल कर आए होंगे तो उन्होंने क्या देखा होगा? If you just are in the mouth of the cave and you look straight out, what do you see? तो अगर आप गुफा के दरवाजे पर हो और अगर आप बाहर देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता You है? see this place. तो आपको ये जगह, ये स्थान दिखाई देता है. So Baba Sahib's eyes must have passed over this place. तो बाबा साहब की आंखें जो है इस जगह से होकर गुजरी होगी. So you could say that Baba Sahib communicated his blessings just through his eyes here. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बाबा साहब ने अपने आशीर्वाद जो है भेजे होंगे इस स्थान पर अपने आंखों के जरिए. And Ratnasambha was telling a story of one old man who came on a retreat here. और रत्न समूह एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी बता रहे थे जो यहाँ पर एक शिविर के लिए आया था. And apparently this old man kept saying, "Where's Baba Sahib here? Where's Baba Sahib here?" और वो जो बूढ़ा व्यक्ति है बार बार ऐसा कहता था, बाबा साहब यहाँ आए थे क्या, बाबा साहब यहाँ आए थे And क्या? they thought, well, maybe he's old and his mind is wandering. Yeah, तो उन्हें लगा कि बूढ़ा व्यक्ति है इसलिए इसके दिमाग में कुछ भी आ रहा है. because that happens to old people, क्योंकि बूढ़े लोगों के साथ ऐसा होता है. doesn't it, Chandrashir? We get a bit confused sometimes. Yeah, us old people. But yes. It's a joke, by the way. So they thought maybe his just mind is wandering. तो उन्होंने ऐसे सोचा हो सकता है कि ऐसे ही उसका दिमाग जो है वो भटक रहा है मतलब. But then afterwards he said, well, Baba Sahib must have come to those caves. Yeah? लेकिन उन्होंने ऐसे पूछा और कहा कि हो सकता है कि बाबा साहब उन गुफाओं में आए होंगे. That's why he feels that Baba Sahib has been here. और तब उसने कहा कि अच्छा इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब जो है यहाँ पर आकर गए हैं. So going to the caves is connecting with Baba Sahib and connecting Baba Sahib with this place that his eyes must have blessed. तो गुफाओं में जाना मतलब बाबा साहब के साथ जुड़ना और इस बात के साथ जुड़ना कि उनकी नजर जो है वो इस स्थान के साथ जो है वो जुड़ी होगी. So while we're doing our prostrations, well, Baba Sahib will be there. तो जब हम अपने प्रणिपात कर रहे होंगे तब बाबा साहब वहाँ पर होंगे. The Buddha will be there. बुद्ध वहाँ पर होंगे. All the bodhisattvas and so on, all will be there. तो सभी बोधिसत्व सभी लोग वहाँ पर होंगे. And Bhante will be there. बनते वहाँ पर होंगे. Bhante went many times to those caves. तो बनते बहुत बार उन गुफाओं में गए हैं. And of course he came here too. और वो यहाँ पर भी आए हैं. And of course we'll also be bowing to Bhante's teachers. और वहाँ पर बनते के जो गुरु हैं उनके सामने भी हम प्रणिपात कर रहे होंगे. And all the teachers of the past, the great teachers of the past. और जो भी भूतकाल के गुरु हैं, महान ऐसे गुरु हैं, उनके सामने भी. So that will be the beginning of our commemoration of Baba Sahib's passing away. तो बाबा साहब की मृत्यु का जो स्मरण हमें करना है, जो श्रद्धांजलि हमें व्यक्त करनी है, उसकी ये शुरुआत होगी. And yes, we feel some sadness at that passing. तो निश्चित ही उनका जो गुजर जाना है उसके विषय में हम दुख महसूस करते हैं. But we'll be going for refuge to the Three Jewels as he did in Nagpur in October
1956. लेकिन 1956 में जैसे वो त्रिरत्नों की शरण में गए हैं, वैसे हम त्रिरत्नों को शरण जाने वाले And हैं। that's the best way we can commemorate Baba Saheb. और वो सबसे बेहतर तरीका होगा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करने का। We'll come back and at 12 o'clock we can meet together and I will talk about the retreat, the Sangharama. उसके बाद हम वापस आएंगे, 12 बजे हम एक साथ मिलेंगे और मैं जो है वो संघाराम के You see, विषय old age it gets में you. बात करूंगा। So, and we'll outline how we're going to approach it. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस संघाराम का मतलब पूरा संचालन करने वाले हैं, किस प्रकार से हम संघाराम का समय बिताएंगे। In the afternoon at 4 o'clock we'll come back here. और दोपहर में 4 बजे हम फिर से यहाँ पर आएंगे And we'll hear from 4 people about what Baba Saheb means to them. और हम लगभग 4 लोगों से सुनेंगे कि उनके लिए बाबा साहब के क्या मायने हैं, बाबा साहब उनके लिए क्या है। I'm not going to tell you who they are because I don't know that they yet know. तो वो कौन है ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्हें पता है कि उन्हें बोलना है। But through hearing other people speak about their experience of Baba Saheb, that will bring you in contact with your own. लेकिन जब आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो उनको सुनते हुए आप अपने अनुभव के साथ जुड़ेंगे। Then after supper, I will speak a little bit more about the Sangharama. और फिर शाम के नाश्ते के बाद मैं संघाराम के विषय में और ज्यादा बताऊंगा And about the connection with Baba Saheb. और बाबा साहब के साथ जो संबंध है उसके विषय में बात करूंगा। And then we'll finish with a puja. और पूजा के साथ हम समाप्त करेंगे। Especially dedicated to Baba Saheb. और ये जो पूजा रहेगी वो बाबा साहब को समर्पित रहेगी। And then the next day we will tell you what the next phase is. और फिर अगले दिन अगला चरण क्या है उसके विषय में आपको बताएंगे। But I will tell you now what we will be focusing on. लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि वो कौन सी बात है जिसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने We'll, वाले to begin with, be focusing on the prostration practice. तो सबसे पहले तो हम प्रणिपात साधना के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। And you're all supposed to have done 10,000 already. और ऐसा मानकर चलते हैं कि आपने अपने 10,000 प्रणिपात जो है वो पूरे कर लिए, 10,000 दंडवत। If you haven't done 10,000, then you've got 3 or 4 days to do the 10,000. और अगर 10,000 का आंकड़ा आपका पूरा नहीं हुआ है तो आपके पास 3-4 दिन है उसको पूरा करने के लिए। Anyway, we're not going to have a questionnaire. We're not going to send the prostration police around. तो हम कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करने वाले, या ये दंडवत के जो पुलिस है वो आपके पीछे नहीं लगाने वाले हैं। It's up to each of you. तो वो आपके अपने ऊपर है। But I'd like to suggest that you all try to do 300 to 500 prostrations every day. लेकिन मैं आपको ऐसा सुझाव देना चाहूंगा कि आप प्रयास कीजिए कि आप हर रोज 300 या 400 प्रणिपात करें, दंडवत करें। There'll be one period where everybody can do together. तो एक ऐसा समय होगा या सत्र होगा जहाँ पर सभी लोग एक साथ आकर दंडवत करेंगे। Otherwise, this shrine hall will be dedicated to prostration practice. अन्यथा ये जो पूजा का कक्ष है ये खास करके मतलब अलग से ही हम इसको रख देंगे, समर्पित रहेगा ये दंडवत आकर दंडवत करने के लिए। You'll each have your own place. You can just keep that for 2 months if you want. तो आप में से हर एक को अपनी एक जगह मिलेगी और 2 महीने उस जगह को वैसा ही रखना चाहते हैं अपने लिए तो आप रख सकते हैं। And at any point you can just come in, do your prostrations. और दिन में किसी भी समय कभी भी आप बस आ सकते हैं और अपने दंडवत कर सकते You हैं। do it in your own time, in your own way. तो आप अपने समय से अपने तरीके से उनको कीजिए। Many of you have been to Bodh Gaya. आप में से बहुत सारे लोग बोध गया आए थे। You know, you see the Tibetans, they're just doing their prostrations, many of them
each in their own way, in their own time. तो आपने देखा होगा वो तिब्बती लोग बहुत सारे वो दंडवत करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से करते रहते हैं, अपने समय से अपनी गति से करते रहते हैं. And the only rule is don't disturb anybody else. तो एक ही नियम है उसको करते समय कि आपको दूसरे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तंग नहीं करना है, विचलित नहीं करना है. Don't get in anybody else's way, don't talk to them, just let them get on with theirs, you get on with yours. तो किसी के रास्ते में मत आइए, उनको अपना करने दीजिए, आप अपना कीजिए. So I would like to suggest to you a target. तो मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि कितना आपको करना है. The high target is 500 a day. तो ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको एक दिन में 500 दंडवत करने हैं. If you want a lower target, 300 a day. उससे कम अगर आप करना चाहते हैं तो 300 करना है. That's standard in a Tibetan monastery or something like that. तो तिब्बती जो मठ होते हैं उसमें ये एक मतलब स्टैंडर्ड आंकड़ा है. मतलब So you can do them in several periods through the day. तो पूरे दिन में मतलब कई बार आप उसको कर सकते हैं, कई सत्रों में आप कर सकते हैं. And of course, if you're not very fit, well, start with just 100 and then slowly work your way up. और अगर आपकी सेहत उतनी अच्छी नहीं है, आप उतने तंदुरुस्त नहीं है, तो एक दिन में 100 के साथ आप शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे आप अपने तरीके से आगे बढ़िए. And I think you will find it easier than you expect. तो मुझे यकीन है कि जितना आपको लगता है आप पाएंगे कि उससे ज्यादा आसान है. Yes, to begin with, your legs will ache. तो हाँ, शुरुआत में जब आप शुरू करेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा. But that goes away after a day or two. लेकिन एक दो दिन में वो दर्द चला जाता है. And you just do more and more. और आप फिर ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं. You will get a huge amount of energy from that. और उससे आप बहुत ज्यादा ऊर्जा पाते हैं. If you can't do a proper full length prostration, then do what you can. अगर आप पूरा दंडवत नहीं कर सकते हैं तो आप जितना कर सकते हैं उतना आप करते. Just doing that with full faith is just as good as going flat on your face. तो बस झुक के बुद्ध के सामने नमन करना भी उतना ही अच्छा है अगर आप उसको पूरी श्रद्धा से करते हैं जितना कि पूरा दंडवत करना हो. But just try to move towards that lower target and then to the higher target. तो उस छोटे ध्येय के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं और एक ऊंचे ध्येय की ओर आगे बढ़ सकते हैं. And I promise you won't regret it. और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा करने. It will be very good for your health. तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा. But much more important, good for your Dhammic health. लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी धार्मिक जो सेहत है उसके लिए वो अच्छा होगा. But if you've got physical health, then Dhammic health is easier. लेकिन अगर आपकी शारीरिक सेहत अच्छी है तो वो तंदुरुस्ती जो है आपकी धम्मक की सेहत को भी अच्छा बनाती है. So tomorrow we'll be sort of launching ourselves into that in the caves. तो कल जो है हम अपने आप को उसमें झोंकने वाले और इसकी शुरुआत जो है हम उन गुफाओं से या लेनी से करने वाले. And I'll speak more about how we're going to structure the day tomorrow. और पूरे दिन का हम एक ढांचा किस प्रकार से हमारा होगा इसके विषय में मैं कल बात करूंगा. But I'm myself very confident that going in this way will be very good for us individually and collectively. लेकिन खुद मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस तरह अगर हम आगे जाते हैं तो वैयक्तिक रूप से ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और एकत्रित रूप से भी हमारे लिए ये बहुत अच्छा and very good for the world. और ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा. Don't worry how many other people do. तो इसकी आप चिंता मत कीजिए कि वो दूसरा कितने प्रणिपात कर रहे हैं. If you think other people aren't doing enough, well, do more yourself. तो अगर आपको ऐसा लगता है वो तो उतने नहीं कर रहा है तो उसके कम लगते हैं तो आप खुद अपने ज्यादा कीजिए. You can transfer the merits to them. और जो भी पुण्य है वो आप उनको दे सकते. You can get somebody else to do somebody else's prostrations for them.
तो आप अपने प्रणिपात जो है वो किसी और से करवा सकते हैं, मतलब या किसी और के लिए आप कर सकते. But you can't hire them to do your prostrations for them. लेकिन आप उनको मतलब किराए पर नहीं ले सकते हैं कि अपने प्रणिपात किराए पर आप उनसे करवा लें. So this is the way we'll be proceeding to begin with. तो शुरुआत के लिए हम इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं. And I will be talking more about the refuge tree and what we're doing in prostration practice. और शरण वृक्ष के बारे में और प्रणिपात साधना में हम क्या कर रहे हैं इसके विषय में भी मैं और बात करने वाला हूँ. So tomorrow morning, open meditation. तो कल सवेरे ध्यान का एक खुला सत्र होगा. Come or don't come, up to you. तो आइए या मत आइए, आपके ऊपर है. Come when you want to, leave when you want to. तो जब आप आना चाहे आइए, जब आप जाना चाहते हैं चले जाइए. Breakfast 8 o'clock. 8 बजे नाश्ता. Then be at the caves by 9:15. और 9:15 बजे आप लेनी पर पहुंच जाइए. If you're very slow, you'll need to leave by 8:30. If you're faster, 8:45 maybe. तो अगर आप बहुत धीमी गति से चलते हैं तो शायद आपको यहाँ से 8:30 बजे निकलना पड़ेगा. अगर तेज चलते हैं तो 8:45 बजे भी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे. And of course, if you don't want to go, that's fine. Do what you want. और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उस समय में जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. Be free. तो मुक्त रहिए. It's a sangharama. तो ये संघाराम है. Aram comes from means rest, relaxation. तो आराम का मतलब विश्राम होता है, सहज रहना होता है. And in the early Pali texts, they speak of what we now call a monastery as a sangharama. तो जो शुरुआत के पाली जो ग्रंथ है उसमें अभी हम जिनको बौद्ध मठ ऐसे कहते हैं उसको वो संघाराम कहते हैं. What it originally meant was a pleasure park which was given over to the Sangha. तो उसका मूल अर्थ ऐसा होता था कि एक आनंद के ऐसे विहार होते थे, रहने की जगह होती थी, बगीचे होते थे जो संघ को दान दिए जाते थे. Where Prince Jeta would go and he'd enjoy himself there, have a picnic and so on. ऐसा कोई उद्यान जहाँ पे राजकुमार जेठ जाता होगा और वो मौज मस्ती वहाँ पे करता होगा, मतलब. But then that was given to the Sangha. और वो बाद में संघ को दे दिया गया वो उद्यान. So that's the origin of the word Sangharam. और संघाराम इस शब्द की उत्पत्ति वहाँ से हुई है. But you could also put it as where the Sangha has relaxation, has pleasure. लेकिन आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर संघ जो है वो आराम करता है, विश्राम करता है, सहज रहता है. Let's make this into a true Sangharam. तो इसको एक सच्चा जो है वो संघाराम बनाएंगे हम. We'll conclude tonight with a puja. तो आज रात भी पूजा के साथ हम समाप्त करेंगे. And I'm going to ask Dhammachari Aditya Bodhi to lead us just in a brief Pali puja. तो मैं धम्मचारी आदित्य बोधि से विनंती करूंगा कि एक संक्षिप्त ऐसे पाली पूजा में हमें का नेतृत्व करें हमारे लिए. भोजी संक्षिप्त. Okay. I don't know what he said, but I'm sure it's okay. Refuges, prisons, and Buddha Puja.